जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या है कलयुग के 5 कड़वे सत्य? श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का कैसे वर्णन किया है, ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको कलयुग के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने वन में 2 सूंड वाले हाथी को देखा। कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और। ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। उसके बाद भीम ने बताया कि उसने वन में देखा कि एक गाय अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि उस बच्चे का खून निकलने लगा। श्री कृष्ण ने इसका अर्थ बताया। श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो माता पिता दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है। कलयुग में लोग बच्चों को मोहमाया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। इस तरह उसका जीवन वही नष्ट हो जाएगा। फिर कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नियों की अमानत है और पुत्रियां तुम्हारी अमानत है। यह शरीर मृत्यु की अमानत है और परमात्मा की अमानत है। इसी तरह भीमसेन के बाद अर्जुन ने बताया कि उसने एक पक्षी को देखा जिसकी पंख पर वेद की ऋचाई लिखी हुई थी, परंतु वो एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर मैं हैरान हो गया। श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उसके मन में यही होगा कि इसकी मृत्यु जल्दी हो जिससे उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरे के धन को छीनने को आतुर होंगे। वास्तविक संत तो कोई ही होगा। अर्जुन के बाद फिर नकुल ने श्री कृष्ण को वन के बारे में बताया। नकुल ने कहा कि मैंने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान वहीं रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि नाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। अपने चारों भाइयों की तरह सहदेव ने भी भगवान कृष्ण से वन की बात बताई। सहदेव ने बताया कि उसने वन में अनेकों कुएं देखे, जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था जो कि सबसे गहरा था। श्री कृष्ण ने सहदेव को इसका अर्थ बताते हुए कहा कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में, उत्सवों में बहुत सारा धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी की कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस भक्षण और व्यसन में धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। दोस्तों, ये है कलयुग के 5 कड़वे सत्य। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से यह बताएं कि कलयुग के कड़वे सत्य की कहानी वाला यह वीडियो आपको कैसा लगा। हमने पूरी कोशिश की है आपको सही जानकारी मिल सके। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारी वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिले तो अपने जीवन में आवश्यक बदलाव जरूर करें। फिर भी अगर कुछ क्षति दिखे तो हमारे लिए छोड़ दे और हमें कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हम आवश्यक बदलाव कर सके। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपका एक शेयर हमें आपके लिए नई वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी ही कहानी के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। जुए में छल से सब कुछ हारने के बाद जब पांडव वन में जा रहे थे
तभी सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हमने तो ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं किया, फिर भी हमें इतना बड़ा दंड क्यों? तब श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय सहदेव, द्वापर युग अपने अंतिम चरण पर है। ये सब जो हो रहा है वह आने वाले कलयुग का प्रभाव है। हरिनाम ही मोक्ष और मुक्ति का एकमात्र मार्ग होगा। सबसे अंत में सहदेव ने कहा, हे मधुसूदन, मैंने देखा कि 6-7 कुएं थे और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है और इसका क्या अर्थ है? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, कलयुग में धनी लोग लड़के लड़की के विवाह में, छोटे बड़े महा उत्सवों में सत्ता के लालच में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देंगे, किंतु अगर किसी भूखे को देखेंगे तो उनकी सहायता करने में किसी व्यक्ति को कोई रुचि नहीं होगी। उनका अपना ही सगा भूख से मरेगा, फिर भी वह लोग उसे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौजमस्ती, मदिरा पान मांस खाना, सुंदरता यौवन और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे लेकिन लोग भूख से मर जाएंगे। कलयुग के 5 सत्य, लेकिन जो लोग ऐसी आदतों से दूर रहेंगे उस पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। जय श्री कृष्ण।